नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। ग्रेटर नगर निगम में हंगामा, हाथापाई पर उतरे पार्षद। 2 साल से ज्यादा पोस्ट पर जमे कर्मचारियों को हटाने का प्रस्ताव। सरकार समर्थक विधायक नेता ब्यूरोक्रेसी से नाराज, अफसरों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने खोला मोर्चा। अब बीकानेर तक चलेगी प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस, सीकर चूरू रतनगढ़ होंगे कनेक्ट। और खबरें विस्तार से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड मीटिंग में कांग्रेस और भाजपा पार्षद आपस में भिड़ गए। भाजपा के पार्षद रणवीर सिंह कांग्रेस के पार्षद ओम प्रकाश को निजी टिप्पणी करने के बाद मारने के लिए सदन में दौड़ पड़े, लेकिन बीच में भाजपा के दूसरे पार्षदों ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान जब कांग्रेस भाजपा पार्षदों ने रणवीर सिंह को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन दूसरे पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करते हुए पार्षद ओम प्रकाश की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे। दरअसल पार्षद ओम प्रकाश ने सफाई के मुद्दे पर अपनी बात सदन में रख रहे थे। इस बीच निर्दलीय पार्षद रणवीर बीच में बोलने लगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश ने कहा कि बीच में लब मत करो। इस बात पर रणवीर भड़क उठे और सीट से उठकर दौड़ते हुए ओम प्रकाश की तरफ पहुंचे। हालांकि पार्षदों ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाने की कोशिश की। इस बीच भाजपा पार्षद दल ने कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश को सदन से बाहर निकालने की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को करीब 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। नगर निगम में आज हुए साधारण सभा में प्रशासनिक कार्यप्रणाली के सरलीकरण का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन जब एजेंडे की मूल कॉपी आई तो उसमें उन कर्मचारियों के ट्रांसफर का उल्लेख था जो नगर निगम में किसी न किसी शाखा में 2 साल या उससे ज्यादा समय से बैठे हैं। पिडावा में गौ सेवकों द्वारा लगातार सेवा कार्यों को नए आयाम देते हुए वर्तमान समय में अस्थायी गौशाला का निर्माण किया, जिसका कार्य अंतिम छोर पर है। जनसहयोग से कुछ ही दिनों में अस्थायी गौशाला में गायों को रखने की व्यवस्था की गई। वहीं गौ सेवकों के द्वारा दिन रात मेहनत कर गौशाला को बनाने का कार्य किया जा रहा है। अस्थायी गौशाला पूर्ण रूप से जनसहयोग के द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें जनसहयोग से ही ट्यूबवेल मोटर लगवाई गई, जिसमें गौवंशों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। गौशाला में गौ सेवक कार्यकर्ताओं द्वारा मोटर के बारे में उतारा गया। वहीं इस दौरान डॉक्टर हरीश चंद्र स्वामी सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां भाखड़ा सिंचाई परियोजना समिति हनुमानगढ़ द्वारा गुरुवार को मुख्य अभियंता को भाखड़ा रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर भाखड़ा नहर परियोजना चेयरमैन विजय सिंह जांगू के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वितरिका जल वितरण समिति अध्यक्ष विनोद कड़वासरा ने बताया कि भाखड़ा नहर परियोजना की सबसे लंबी नहरबंदी इस वर्ष हुई, जिसके कारण किसानों में भारी रोष है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी भी की जा रही अनदेखी के कारण भाखड़ा का किसान परेशान है और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी भाखड़ा की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि भाखड़ा से हजारों किसानों के घरों में खुशहाली आती है और बंदी के नाम पर आज उन सभी किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। उन्होंने बताया कि क्लोजर के पश्चात पानी छोड़ा जा रहा है तो भाखड़ा रेगुलेशन चालू करवाया जाए, क्योंकि किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। नहरों में रेगुलेशन के अनुसार बराबर वितरण किया जाए, जिससे किसानों की बुआई जुताई कार्य समय पर पूरा हो सके। कांग्रेस विधायक और नेताओं ने एक बार फिर अफसरों की मनमानी का मुद्दा उठाकर सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। सरकार के नजदीक माने जाने वाले विधायक और नेता तक ब्यूरोक्रेसी के रवैये से नाराज है। कई विधायक और नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी अफसरशाही के हावी होने की शिकायत कर चुके हैं। उधर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेताओं का मान सम्मान करने और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की पैरवी की। कांग्रेस के कई विधायकों ने सीएम के साथ वरिष्ठ नेताओं तक अफसरशाही के रवैये को लेकर कई शिकायतें पहुंचाई। कांग्रेस नेताओं ने सीएम और प्रदेश प्रभारी के पास यह फीडबैक पहुंचाया कि अफसरशाही हावी होने पर परसेप्शन पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस परसेप्शन से उबरने की सलाह दी गई। अब राज्यसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा एक बार फिर उठ रहा है। बीज निगम के अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के साथ यूपी में कांग्रेस की सह प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर ने भी अफसरशाही को घेरा। राजधानी से खबर, जहां रेल यात्रियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। अब बीकानेर पहुंचना काफी आसान होने वाला है। अब प्रयागराज से सफर करने वाले यात्रियों को जयपुर से गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल रेलवे ने प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस को बीकानेर तक चलाने का फैसला किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। गाड़ी सीकर चूरू रतनगढ़ वाया होकर गुजरेगी। ठीक इसी तरह से हफ्ते में 3 दिन वाया सीकर जिन्नो लोहारू चूरू रतनगढ़ के रास्ते चलेगी। रेलवे ने यह ट्रेन बुधवार से शुरू कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या
प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस तक रोज चलेगी। फिर जयपुर से बीकानेर के बीच इसका संचालन स्पेशल ट्रेन के तौर पर किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझ